हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई कहानी के साथ। शादी या धोखा। आज कनिका की शादी थी। सभी आंटियां और रिश्तेदार उसे बिन मांगे सलाह दे रहे थे, जो हमारे भारतीय समाज में मुफ्त में मिलती है। आप मांगो या ना मांगो, पर मिलती ज़रूर है। ससुराल में सबकी बात मानना, सबका ध्यान रखना और कोई कुछ कहे तो भी जवाब मत देना। ऐसा ही कनिका के साथ हो रहा था। वो सुन रही थी। मुझे बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि 2 माह तक कनिका इस शादी के खिलाफ थी। फिर कनिका, जो मेरी अच्छी सहेली थी, उसने बताया वो लोग दहेज भी नहीं ले रहे, फैमिली भी अच्छी है। सबसे बड़ी बात, माँ पापा यही चाहते हैं, तो उनकी खुशी के लिए, क्योंकि पापा की तबीयत सही नहीं रहती, तो माँ चाहती है मेरी शादी हो जाए। सपनों का राजकुमार न सही, पर किसी न किसी से तो करनी है, तो आकाश से ही सही। मैंने कहा, लेकिन तुम्हें एक बार मिलना तो चाहिए था। कौन करता है ऐसा आजकल? पर कनिका ने बात टाल दी। या सारी ज़िंदगी है मिलने और बात करने को, पहले भी ऐसे ही होती थी। उसने मुझे तो चुप करा दिया, पर खुद के दिल की बात कैसे अनसुनी करती। एक अच्छी पर्सनैलिटी और रूप रंग में भी कोई कमी नहीं थी, तो कोई उसे नापसंद करे ये नामुमकिन था। लेकिन उससे पूछा भी नहीं गया कि लड़का उसे पसंद आया या नहीं। बस एक फ़ोटो आई, एक मोटे और सांवले लड़के की। मेरा मतलब किसी के रूप रंग का मजाक बनाना नहीं है, लेकिन कनिका ने एक हैंडसम और फिट लड़के के बारे में सोचा था। फिर अपनी माँ के और सबके कहने पर हाँ कर दी। एक लौटा बेटा था, सबको लगा बेटी खुश रहेगी, पर कनिका का डर ये था, ना लड़का देखने आया, ना फ़ोन पर बात की। बस माँ आई थी और बोली कि मेरा बेटा मेरी पसंद की लड़की से ही शादी करेगा। आज कनिका शादी के मंडप में ही उसे देखने वाली थी, और वो भी आज के ज़माने में। कनिका ने सब अपनी फैमिली की खुशी के लिए किया, पर अपने आने वाले समय को लेकर परेशान थी। उसका डर गलत साबित हो, शादी की रस्में अच्छी से पूरी हो, विदाई भी हो गई, और ससुराल में गृह प्रवेश और बाकी सारी रस्में भी पूरी हो गई। आकाश की बड़ी बहन और भाभी भैया से मजाक कर रही थी कि आकाश, तुझे तो चांद सी पत्नी मिली है। तभी आकाश बोला, बिल्कुल, आखिर मेरी पसंद है। सुनकर कनिका को बहुत खुशी मिली और तसल्ली की। उसका डर एक वहम था। शादी तो आकाश की मर्ज़ी से हुई है, वरना वो खुश नहीं होता। लेकिन अब कनिका के साथ जो होने वाला था, उसका उसे कोई अंदाज़ा भी नहीं था। 5 दिन आराम से निकल गए। उसकी सास और ससुर, नंद सब उसका बहुत ध्यान रखते, पर आकाश सबके सामने बहुत अच्छे से बात करता। पर जब वो कनिका के साथ कमरे में होता, तो अलग आकाश होता। उसके पास तो क्या, वो बात भी नहीं करता। कनिका ने उसे कोई दवा भी लेते देखा, पर उसने सोचा होगा किसी चीज़ की। पर आकाश का अपने प्रति कोई लगाव ना देखकर अपनी नंद से भी बात की इस बारे में। पर वो बोली, भाभी अब ज़्यादा सोच रही हैं, हमारे भैया थोड़े शर्मीले हैं। कनिका को भी लगा शायद वो ज़्यादा ही सोच रही है, पर कहते हैं झूठ ज़्यादा दिन नहीं छिपता। कनिका कोशिश करती कि वो उसके करीब जा सके, पर आकाश हमेशा कोई न कोई बहाना बना देता। एक दिन कनिका ने आकाश से पूछा, ये किस चीज़ की दवा लेते हैं आप? तो आकाश तो अपना आपा ही खो बैठा, जैसे किसी ने उसकी दुखती नब्ज़ पे हाथ रख दिया हो। उसने मुझे फ़ोन में बताया कि वो हर रोज़ दवा लेता है। पूछती हूँ तो रूम से बाहर चला जाता है, कभी कभी हाथ उठाने की कोशिश करता है। मैंने उससे दवा का नाम गूगल में सर्च करने और मुझे सेंड करने को कहा, क्योंकि मेरे अंकल डॉक्टर थे। आकाश के सो जाने पर उसने ऐसा ही किया। उस दवा के बारे में पढ़कर कनिका के होश ही उड़ गए। आकाश से जवाब मांगा,
ज़्यादा पूछने पर, सच पकड़े जाने पर उसने सब बता दिया और आवाज़ सुनकर बाकी घर वाले भी आ गए। वे लोग समझ चुके थे कि क्या बात है। तभी कनिका की सास ने कनिका का मोबाइल उससे छीन लिया। हमने ये शादी इस घर का वंश चलाने और अपने बेटे की बीमारी छिपाने के लिए की है। किसी चीज़ की कमी नहीं होने देंगे। आराम से रहो, खुश रहोगी। जो तो कनिका ने कहा, वंश आपका बेटा कैसे चला पाएगा। तभी आकाश बोला, जो प्यार में तुम्हें देता वो पापा देंगे। कनिका के पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। क्या हो रहा है उसके साथ? बहुत बार कहा, मेरी बात मेरे घर में करवा दो। कनिका की सास बोली, ये ऐसे नहीं मानेगी, और उसको आकाश और बाकी सब लोग ससुर के साथ छोड़कर चले गए। कनिका का फ़ोन भी बंद आ रहा था, तो मैं भी परेशान थी कि पता नहीं क्या हुआ होगा उसके साथ। अगली सुबह मैंने कनिका के घर वालों को सब बताया, पर उन्होंने यकीन नहीं किया। लेकिन इत्तेफाक से मेरे फ़ोन में रिकॉर्डिंग हो गई थी, तो इतना सुनते ही वो पुलिस के साथ कनिका के ससुराल पहुँचे और अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर वो कनिका को अपने साथ ले आए और उनको अब पछतावा हो रहा था अपने फैसले पर। लेकिन कनिका की ज़िंदगी तो बर्बाद हो चुकी थी। अगर मेरी कनिका से बात ना हुई होती तो पता नहीं और क्या होता उसके साथ। आज आकाश और उसके परिवार पर केस चल रहा है, पर इन सब में कहीं ना कहीं वो पुरानी कनिका खो गई। इकलौते लड़के और बड़े घर के लिए अपनी बेटी की बात भी नहीं सुनी। कनिका आज जिंदा तो है, लेकिन घुट घुट कर। ना घर से बाहर जाती है, ना किसी से मिलती है। आखिर क्या दोष था कनिका का कि उसने अपने घर वालों की मर्ज़ी से शादी की, और आकाश और उसके घर वालों ने एक बार भी नहीं सोचा कि किसी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद न करें, सिर्फ समाज में अपनी प्रतिष्ठा और अपने बेटे की नामर्दानगी छुपाने के लिए। धिक्कार है ऐसे लोगों पर। कनिका नई शुरुआत कर सकती है, लेकिन वो इन सब से बाहर निकल भी नहीं पा रही, और क्या दोबारा किसी पर विश्वास कर पाएगी। दोस्तों, लड़की जब अपना घर छोड़ती है तो बहुत सपने व उम्मीदें होती हैं उसको अपने पति से। अगर पति भी उसे ऐसा मिले तो वो टूट जाती है। बंद करो लड़कियों पर अत्याचार करना, अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना। लड़की कोई गुड़िया नहीं होती, जब मन किया उसे खेल लिया। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।